अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। हम हैं जमात चहारम में, उर्दू की किताब हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा उन्वान है मकड़ा और मक्खी। जी तो प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यारी नज़म है जो इकबाल ने लिखी है बच्चों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी नज़में जो है इकबाल ने लिखी हैं बच्चों के लिए, जिसमें पहाड़ और गुलहरी है, तो यकीनन आपने वो पढ़ी होंगी। और इस नज़म को पढ़ने के लिए कि इसमें इकबाल ने बच्चों के लिए क्या पैगाम दिया है, जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। मश्क नंबर 1, अशार को तवज्जो से पढ़ें और नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। बे, फांसू इसे किस तरह ये कम बख्त है दाना। जीम, देखूं जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। दाल, आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया। नंबर 2, नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाब बात लिखें। अलिफ, कुटिया की किस्मत न जागने से शायर की क्या मुराद है। जवाब, कुटिया की किस्मत न जागने से शायर की मुराद है क्योंकि मक्खी को मकड़ा अपने फरेब में लाकर अपने घर में ना ला सका। बे, मकड़े ने मक्खी की तारीफ में क्या कहा। जवाब है, मकड़े ने मक्खी की तारीफ में कहा कि तेरी आंखें हीरे की तरह चमकती हुई कुनिया है और तेरे सर पर अल्लाह ने कलगी का ताज सजाया है। दाल, मकड़े ने अपने घर की कौन कौन सी आसाइशें बयान की हैं। जवाब, मकड़े ने अपने घर की आसाइशें लटकते हुए दरवाज़ों पर बारीक पर्दे और दीवारों पर आईने बयान किए हैं। मक्खी ने किन अल्फाज में मकड़े की दावत को ठुकराया। मक्खी ने कहा कि मैं नादान नहीं हूँ और किसी की खुशामद में आने वाली नहीं हूँ। जीम, इस नज़म से क्या सबक मिलता है। जवाब, इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है। वाव, नज़म के आखिरी 4 अशार की नसर लिखे। तो प्यारे बच्चों, आपने अशार को पढ़ना है और अपने अल्फाज में उनको लिखना है। ज़ुबानी इज़हार नंबर 3, नज़म एक मकड़ा और मक्खी अपने उस्ताद मोहतरम से सुने और उसका मफहूम समझने के बाद आपस में बातचीत करें और अहम नकात साथियों को सुनाइए। नंबर 4, मकड़े और मक्खी की गुफ्तगू को मुकालमाती अंदाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से साथियों को सुनाइए। लफ्ज़ों का खेल नंबर 5, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके अपनी कापी में लिखें। किस्मत, मंजूर, नादान, कलगी, फरेबी। तो प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करके कापी पर तहरीर करना है। नंबर 6, दिए गए अल्फाज का इमला याद करें और अपनी कापी में खुशखत तहरीर करें। पसीजी, कन्या, आइनो, किस्मत, गैरों, मंजूर, नादान, कलगी, फरेबी। पढ़ें। नंबर 7, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें। नंबर 8, जुमले पढ़ें और दी गई मिसाल के मुताबिक जमाए इस्मा को वाहिद में तब्दील करके जुमले दोबारा कापी में तहरीर करें। मिसाल, अलमारियों में किताबें रखी हैं। अलमारी में किताब रखी है। क्यारियों में फूल सजे थे। क्यारी में फूल सजे थे। तालाब में बतखें तैर रही हैं। तालाब में बतख तैर रही है। लड़के हाल में तालियां बजा रहे थे। लड़का हाल में तालियां बजा रहा था। बच्चे छतों पर खेल रहे हैं। बच्चा छत पर खेल रहा है। तख्लीकी लिखाई मुकालमा निगारी, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की आपस में होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इस गुफ्तगू के ज़रिए एक दूसरे के ख्यालात को जाना जाता है। मुकालमाती गुफ्तगू में 2 से ज़्यादा अफराद भी हिस्सा ले सकते हैं। मुकालमा निगारी की तरतीब, मिलते वक्त आपस में अस्सलाम वालेकुम कहना। रस्मी गुफ्तगू के बाद असल मौजू पर बातचीत करना। अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए दलाइल देना। दूसरे की बात और दलाइल को तहम्मुल से सुनना। दुरुस्त बात को तस्लीम करना। अच्छे अल्फाज के साथ एक दूसरे को खुदा हाफिज कहना। नंबर 9, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी मुकालमाती अंदाज में अपनी कापी में लिखें। नंबर 10, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी से आपने क्या अखलाकी सबक हासिल किया है अपनी कापी में लिखें। अमली काम, इबलाग के मुख्तलिफ ज़राए से नज़में सुने और अपनी पसंदीदा नज़्म जमात में अपने साथियों को सुनाइए। जमात में एक तकरीब का एहतमाम करें और इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़में पढ़ने का मुकाबला करवाइए। किसी एक बच्चे को मेज़बानी के फ़राइज़ सौंपें। शुक्रिया। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही प्यारी नज़म एक मकड़ा और मक्खी के बारे में पढ़ा, जो कि इलामा इकबाल की बहुत ही मारूफ और बहुत ही अच्छी नज़म है, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा सबक मिला कि खुशामद बुरी बला है। इसका मतलब है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें हकीकत पसंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए।
آپ کو سبق اچھے سمجھ آ چکا ہوگا، اس بات کی امید رکھتی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔